आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में क्रेडिट नोट बनाना। क्रेडिट नोट हम तब इशू करते हैं जब हमें अपनी सेल्स वैल्यू को कम करना होता है। अगर हमारा बेचा हुआ सामान वापस हो जाता है तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अगर हमने सेल्स इनवॉइस में रेट ज़्यादा लगा दिया है और वो इतना ज़्यादा नहीं लगना था तो हम इस केस में भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्रेडिट नोट टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सेल्स इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट बनाना है। सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए एक शॉर्टकट की है DAS। हम डायरेक्ट सेल्स रजिस्टर में इसके थ्रू आ जाते हैं। तो हमने इतने बिल्स हैं ये हमारे, तो हमें एक सेल्स इनवॉइस का हमें क्रेडिट नोट बनाना है। तो मान लीजिए कि ये एक हम इस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो ये CBA प्राइवेट लिमिटेड, ये है हमारा सेल्स इनवॉइस। अगर आपको सेल्स इनवॉइस बनाना सीखना है तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम क्रेडिट नोट बनाएंगे CBA प्राइवेट लिमिटेड का, और मान लीजिए कि इसमें से 215 पीस जैसे हमने बेचा हुआ है। मान लीजिए कि इसमें से 15 पीस वापस आ जाता है, तो 15 पीस वापस आ जाता है, रेट है 50 रुपये। हमने यहाँ पे IGST लगा रखा है, तो क्रेडिट नोट में भी हमें IGST लगाना पड़ेगा। 18% है इसमें, तो 18% उसमें भी होगा। बिल नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2 नंबर, ये नंबर 2 है बिल। हम नंबर 2 बिल के अगेंस्ट ही सेल्स इनवॉइस काटेंगे, और डेट भी हम नोट कर लेते हैं 1/5/2021 है। तो मान लीजिए कि 1 मई का ये बिल था और ये सामान वापस आ गया है 10 मई 2021 को। तो हम यहाँ पे वॉचर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाने के बाद हमें क्रेडिट नोट में जाना है। तो क्रेडिट नोट का शॉर्ट की जानने के लिए भी हम यहाँ पे जा सकते हैं अदर वॉचर्स में। तो ये सबका यहाँ पे शॉर्ट की भी आ रहा है। ऑल टैप 6 से क्रेडिट नोट हो जाएगा, डेबिट नोट के लिए ऑल टैप 5 है। तो हम या तो शॉर्ट की ऑल टैप 6 वहाँ से हम डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट पे आ गए। तो ये 1 नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और पार्टी का नाम हमारे केस में CBA प्राइवेट लिमिटेड है, और इसमें 15 पीस हैं। हम एक बारी देख लेते हैं कि 15 पीस ये कौन सा आइटम था। तो आइटम A था, तो हम आइटम A डालेंगे इसमें। तो हम वापिस से हमारे क्रेडिट नोट पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट की का हम इस बारी हम करेंगे यूज, ऑल टैप 6 कर देंगे। तो क्रेडिट नोट पे आ गए, CBA प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे डाल देंगे। और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, आप चाहें तो भर सकते हैं, जिस गाड़ी से माल वापस आए वो भर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी भर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो हमारे केस में नंबर 2 है इनवॉइस, और इनवॉइस का डेट था 1/5। और अभी तक हमने डेट चेंज इसका नहीं किया है, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सामान 15 मई को वापस आ गया था, 1 मई को हमने बेचा था। तो हमने यहाँ पे डेट चेंज हो गया, हमारा 15 मई हो गया यहाँ पे। अब ये इनवॉइस है 1 मई का, कंट्रोल A से पूरा स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगा, इसको भी कंट्रोल A कर देंगे हम। तो ये स्क्रीन सेव हो गया। अब हमारा इंटर स्टेट सेल्स आएगा यहाँ पे, इंटर स्टेट सेल्स 18%। आइटम हमारा था आइटम A था हमारा 15 पीस।
और 50 रुपये के रेट से सेम रेट होगा 15। और हम यहाँ पे एक और बार हम एंटर करेंगे प्रेस, फिर हम IGST डालेंगे। यहाँ पे IGST यहाँ पे आ गया है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे सेल्स रिटर्न और बायर्स डेबिट नोट नंबर। मान लीजिए कि पार्टी ने पहले डेबिट नोट हमको दिया हुआ है, तो उस डेबिट नोट का नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। अगर पार्टी ने कोई डेबिट नोट नहीं दिया है, हम डायरेक्ट ही क्रेडिट नोट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना, एंटर करते हुए इसको सेव कर देनी है और हम यहाँ पे कर देंगे सेव। अभी ये बिल वाइज डिटेल्स खुला हुआ है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हम वापस आते हैं F12 में कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन नो है। अगर ये यस रहेगा तो ये नहीं पूछेगा हमसे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, तो अब हमसे ये नहीं पूछा गया है। अगर आप चाहें तो एडजस्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके में ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहता है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको यस अभी किया है, नॉर्मली ये यस ही रहता है। अगर आपको एडजस्ट करना है बिल पे तो आप वो कर सकते हैं। अब हमें अगर कोई नरेशन यहाँ पे भरना है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके हम इस वाउचर को कर देंगे सेव। अब हमारा ये क्रेडिट नोट बन गया है। अब हम CPA प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे केस में था, इस पार्टी के लेजर में जाएंगे। लेजर के लिए शॉर्ट की DAL, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, DAL शॉर्ट की है, वो हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर। तो मैंने आपको शॉर्ट की बता दिया है। अब हम डालेंगे पार्टी का नाम, हम पूरा लेजर खोल लेते हैं। ये मई का बिल था, तो हम देख सकते हैं हमारा ये क्रेडिट नोट रिकॉर्ड हो गया है। 15 मई को 885 रुपये से ये क्रेडिट हो गया है। 15 मई 2021 को ये 885 रुपये से क्रेडिट हो गया है। ये इसके अगेंस्ट बना हुआ है, हम देख सकते हैं। एंटर करके आइटम है 15 पीस 50 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे आइटम है 215 पीस हमने बेचा हुआ था। तो आज हमने क्रेडिट नोट बनाना सीखा है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें।